भाई साहब ये तो यूज एक बार आराम से की बाढ़ जो रहा है संघर्ष करते हैं तो लाठी गोलियां कर रहे काम। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। तक जिला स्तर की समिति, मंडल स्तर की समिति, विधानसभा की समिति, प्रत्येक दिन के नाते अलग अलग व्यवस्थाओं की भी समिति हमने बनाई है। हम लगभग हम कोई 1-2 लाख कार्यकर्ताओं को सारे राजस्थान में इस अभियान में जोड़ करके उनको भी सक्रिय रूप से सहभागिता बनाने का इसमें प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यात्रा 14 को पूरा होने के बाद फिर 15 से 20 तक प्रत्येक विधानसभा में बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होगा। अलग अलग जिले की तारीखें होंगी, विधानसभाओं की तारीखें होंगी, उसमें केंद्र के और प्रदेश के नेता भी उनमें रहेंगे। और ये जो सभाएं विधानसभाओं की होंगी वो एक अच्छी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग उसमें उपस्थित हों, सरकार के खिलाफ अपनी भावनाएं जनता के सामने प्रदेश के नेता व्यक्त करेंगे। इस पूरे के माध्यम से ये जो जन आक्रोश है इसको एक ज्वार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 23 के चुनाव से पहले हम इस पूरे वातावरण को लेकर के जाएं और इस जनता के खिलाफ आक्रोश को हम धीरे धीरे जाकर के सरकार के खिलाफ वोट में परिवर्तित कर सके, इसका प्रयास रहेगा। मुझे विषय रखना था। कोई आपका प्रश्न तो? सर, जनता में जो आक्रोश की बात करें वो तो पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी है। हाँ जी, जनता में जो आक्रोश की बात करें वो तो पेट्रोल की कीमत में राजस्थान ही पहला ऐसा राज्य है जिसमें केंद्र ने लगभग 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की। लेकिन राजस्थान को जो उनको वैट में कटौती करनी थी, बार बार केवल 1-2 राज्यों को छोड़कर के सब राज्यों ने कटौती की। राजस्थान ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की। इसी कारण से अजमेर में तो किसी प्रांत का अपना बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन राजस्थान के जिन जिन बॉर्डर्स के ऊपर आज पेट्रोल पंप हैं वो पड़ोसी राज्यों में जाकर के तेल डलवा रहे हैं। यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। ये सरकार की कुनीति का परिणाम है। लेकिन राजस्थान में अगर वेट कम होगा तो देश भर में पेट्रोल के दाम थोड़ी ना कम हो जाएंगे। राजस्थान अपना काम तो करे। अगर बाकी सब राज्यों ने किया करने के, आज उसका 2 दुष्परिणाम हो रहे हैं। एक तरफ तो राजस्थान की जनता को इसके कारण से महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम अगर रेवेन्यू की बात करें तो हमारा जो पैसा राजस्थान में आना चाहिए था वो भी दूसरे राज्यों में जा रहा है, जाकर के उनके हो रहे हैं। हमारे यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं सारे। आज हालत ये है, किसानों की भी ऋण माफ़ी की बात की, किसानों की एक तरफ ऋण माफ़ी नहीं, दूसरी तरफ बार बार केंद्र सरकार ने अपनी रबी की फसल और खरीफ की फसल उसके लिए लगातार हर बार अपनी MSP जारी की और वो बढ़ा करके जारी करने का काम करे। बाजरा एक उदाहरण है। इस बार हरियाणा में 2300 रुपये का बाजरा बिकता है, लेकिन राजस्थान में 1300 रुपये पर बेचना पड़ रहा है किसानों को, और पिछली साल भी स्थिति थी। बार बार मांग करने के बाद भी राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद की व्यवस्था नहीं कर रही। आज लगातार ये इसकी आज फर्टिलाइज़र की बात होती है, फर्टिलाइज़र की केंद्र के द्वारा पूरी आपूर्ति, और उसके बाद भी क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपना आकलन पहले से नहीं भेजा, इस कारण राजस्थान के किसानों को उसके कारण परेशान होना पड़ा। सर, आप मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर शीर्ष नेतृत्व में जहाँ पर विरोध की बात आ रही है ना, क्या बीजेपी में इस तरह की लगता है आपको शांति का माहौल नेतृत्व को लेकर क्या कहेंगे सर? मैं नहीं मानता। जो मुख्यमंत्री जी अपने साथी के लिए कह रहे हैं वो हमारे मानने का विषय नहीं है। वो तो आप सब ने अपने अखबार चैनलों में, अखबारों में छापा, वो सबको हमने ही पढ़ा है। राजस्थान की जनता इस नाटक को देख रही है कि कुर्सी का किस प्रकार का नाटक है, उस नाटक के संघर्ष में लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकमुखी है, एकजुट है, और हम जहां पार्टी को सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं वहीं सरकार के इस जन आक्रोश को लेकर के मिलजुल करके जनता के बीच ये तो बाहरी तौर पे आप लोग कहते हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, एकजुट पार्टी है, लेकिन अंदर खाने तो मुझे नहीं पता हमारे घर पे अंदर किसने झांक के देखा ना। हमारा घर एक है। क्या मुख्यमंत्री की दृष्टि से वापस वसुंधरा राजे को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय किया कि कमल के निशान को लेकर के जाएंगे, और चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको भी तय करेगा मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेंगे। इसकी बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके, केंद्र के नेता भी कह चुके। बाबा रामदेव के बयान को किस तरीके से देखते हैं? कौन सा बयान? महिलाओं के लिए जो बोला है, कौन सा? मुझे रिपीट करेंगे, ध्यान आएगा मुझे नहीं। कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अच्छी लगती है, और बिना कपड़ों के ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया नहीं। जी, ऐसा बड़ा बयान आपने नहीं पढ़ा? हो सकता है मेरी अज्ञानता मान लीजिए, मेरी अज्ञानता मान लीजिए। चलिए। सर, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उम्र को लेकर के भी कुछ इस तरह की कुछ एक सीमा रेखा तय कर रखी है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी सुने, लेकिन पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 75 साल की सीमा तय कर रखी है। सर, ये जो जन आक्रोश रैली है
ये जनाक्रोश रैली जनता की रैली के बजाय ये चुनावी रैली ज़्यादा नहीं है कि चुनाव में जीतना है, चुनावी लड़ना है, पूरी रणनीति के तहत चुनाव को फोकस करते हुए ही रैली? निश्चित रूप से जनता हम निश्चित रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और हमारा कर्तव्य है जनता के विषयों को लेकर के सरकार के सामने रखना। उन विषयों को लेकर के सरकार नहीं जागती है तो आंदोलन करना ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नाते कर्तव्य है। हम इन 4 सालों में लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर विषयों को लेकर के मंडल से लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर तक आंदोलन किए हैं। सदन के अंदर भी सरकार घेरा और अब 4 साल का पूरा समय ऐसा होता है जब किसी भी सरकार के कामों का आकलन हो सकता है। उसका एक मेरा वक्तव्य पूरा करने दें तो बोलते तो बात होगी। जी करिए। तो इसका आकलन तभी 4 साल का एक पर्याप्त समय होता है जिसमें अपन किसी सरकार का आकलन कर सकते हैं और हम जनता के बीच में जनता को जागरूक करने के लिए इस सरकार की नाकामियों को लेकर के जा रहे हैं। चुनाव एक परिणाम होगा जिसमें जनता अपनी अभिव्यक्ति देगी और वोट के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर के तय करेगी। ये कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत निकाल रही है और आप लोग 2023 के दृष्टिगत ये जन आक्रोश यात्रा में क्या आप लोग उनसे प्रेरणा लेके ये काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पहली यात्रा नहीं है। हम राम रथ यात्रा से लेकर अब तक कई यात्रा निकाल चुके, प्रदेश स्तर पे भी निकाली है, राष्ट्रीय स्तर पर निकाली। तो प्रेरणा ली होगी राहुल गांधी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में जो विघटन है उसको जोड़ने की बात करें, उसको लेकर निकलें तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। एक हम आरोप कांग्रेस जो भारत जोड़ो उनसे प्रेरणा लेके ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली यात्रा नहीं है। हम राम रथ यात्रा से लेकर अब तक कई यात्रा निकाल चुके, प्रदेश स्तर पे भी निकाली है, राष्ट्रीय स्तर पर निकाली। तो प्रेरणा ली होगी राहुल गांधी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में जो विघटन है उसको जोड़ने की बात करें, उसको लेकर निकलें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, जनता में जो आक्रोश की बात कर रहे हो तो पेट्रोल की कीमत में राजस्थान ही पहला ऐसा राज्य है जिसमें केंद्र ने लगभग 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की। लेकिन राजस्थान को जो उनको वैट में कटौती करनी थी, बार बार कई राज्य, केवल 1-2 राज्यों को छोड़कर के सब राज्यों ने कटौती की। राजस्थान ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की। इसी कारण से अजमेर में तो किसी प्रांत का अपना बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन राजस्थान के जिन जिन बॉर्डर्स के ऊपर आज पेट्रोल पंप हैं वो पड़ोसी राज्यों में जाकर के तेल डलवा रहे हैं। यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। ये सरकार की कुनीति का परिणाम है। लेकिन राजस्थान में अगर वेट कम होगा तो देश भर में पेट्रोल के दाम थोड़ी ना कम हो गए। राजस्थान अपना काम तो करे। अगर बाकी सब राज्यों ने किया करने के, आज उसका 2 दुष्परिणाम हो रहे हैं। एक तरफ तो राजस्थान की जनता को इसके कारण से महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है और दूसरी तरफ हम अगर रेवेन्यू की बात करें तो हमारा जो पैसा राजस्थान में आना चाहिए था वो भी दूसरे राज्यों में जा रहा है, जाकर के उनके हो रहे हैं। हमारे यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं सर। आज हालत ये है, किसानों की भी ऋण माफ़ी की बात की, किसानों की एक तरफ ऋण माफ़ी नहीं, दूसरी तरफ बार बार केंद्र सरकार ने अपनी रबी की फसल और खरीफ की फसल उसके लिए लगातार हर बार अपनी MSP जारी की और वो बढ़ा करके जारी करने का काम करी। बाजरा एक उदाहरण है। इस बार हरियाणा में 2300 रुपये का बाजरा बिकता है, लेकिन राजस्थान में 1300 रुपये पर बेचना पड़ रहा है किसानों को, और पिछली साल भी स्थिति थी। बार बार मांग करने के बाद भी राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद की व्यवस्था नहीं कर रही। आज लगातार ये खाद, इसकी आज फर्टिलाइज़र की बात होती है, फर्टिलाइज़र की केंद्र के द्वारा पूरी आपूर्ति, और उसके बाद भी क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपना आकलन पहले से नहीं भेजा, इस कारण राजस्थान के किसानों को उसके कारण परेशान होना पड़ा। वो हमारे मानने का विषय नहीं है, वो तो आप सब ने अपने अखबार चैनलों में, अखबारों में छापा, वो सबको हमने ही पढ़ा है। राजस्थान की जनता इस नाटक को देख रही है कि कुर्सी का किस प्रकार का नाटक है, उस नाटक के संघर्ष में लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकमुखी है, एकजुट है, और हम जहाँ पार्टी को सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं वहीं सरकार के इस जन आक्रोश को लेकर के मिलजुल करके जनता के बीच। ये तो बाहरी तौर पे आप लोग कहते हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, एकजुट पार्टी है, लेकिन अंदर खाने तो मुझे नहीं पता हमारे घर पे अंदर किसने झांक के देखा ना। हमारा घर एक है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय किया कि कमल के निशान को लेकर के जाएंगे, और चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको भी तय करेगा मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेंगे। इसकी बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके, केंद्र के नेता भी कह चुके। बाबा रामदेव के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? कौन सा बयान? महिलाओं के। कौन सा? मुझे रिपीट करेंगे, ध्यान आएगा मुझे। सूट में भी अच्छी लगती है और बिना कपड़ों के पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे पति करेंगे। ये ऐसा बड़ा बयान आपने नहीं पढ़ा? हो सकता है मेरी अज्ञानता मान लीजिए, मेरी अज्ञानता मान लीजिए। किया तय किया है क्या कि
उत्तर की सामान्य रूप से केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने एक सीमा रेखा तय कर रखी है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी उसमें, लेकिन पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 75 साल की सीमा तय कर रखी है। सर ये जो लड़ना है पूरी रणनीति के तहत चुनाव को फोकस उसमें हम राजनीतिक हम निश्चित रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और हमारा कर्तव्य है जनता के विषयों को लेकर के सरकार के सामने रखना। उन विषयों को लेकर के सरकार नहीं जागती है तो आंदोलन करना ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नाते कर्तव्य है। हम इन 4 सालों में लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर विषयों को लेकर के मंडल से लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर तक आंदोलन किए हैं। सदन के अंदर भी सरकार घेरा और अब 4 साल का पूरा समय ऐसा होता है जब किसी भी सरकार के कामों का आकलन हो सकता है। उसका एक मेरा वक्तव्य पूरा करने दें तो पूछ बोलता तो बात होती जी 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 करिए। तो इसका आकलन तभी 4 साल का एक पर्याप्त समय होता है जिसमें अपन किसी सरकार का आकलन कर सकते हैं। और हम जनता के बीच में जनता को जागरूक करने के लिए इस सरकार की नाकामियों को लेकर के जा रहे हैं। चुनाव एक परिणाम होगा जिसमें जनता अपनी अभिव्यक्ति देगी और वोट के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर के तय करेगी। सभी 200 विधानसभाओं में रथ चलेंगे। 1 से 14 तक यात्रा चलने वाली। 1 को जयपुर से रवाना करेंगे। इसी प्रकार 3 तारीख को विधानसभाओं में पहुंचेंगे। 3 और 4 2 दिन तय किए हैं जिन दिनों में अलग अलग विधानसभाओं में रथ रवाना होंगे। किसी विधानसभा में 30 को रवाना होगा, किसी को 4 को, और ये 13 और 14 मतलब 3 तारीख को जहाँ शुरू होगा और 13 को पूरा यात्रा पूरी होगी, जहाँ 4 को शुरू होगा और 14 को यात्रा पूरी होगी। इस यात्रा में पार्टी का थीम सॉन्ग भी है, लोगो इसमें है, एक शिकायत पेटिका इसमें रखी है। जिस शिकायत पेटिका में लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और लोगों की शिकायतों का भी संकलन इस सब के माध्यम से किया जाएगा। इन सब के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ जहाँ हम आरोप पत्र तैयार करने का काम करेंगे और आरोप पत्र विधानसभा हम राज्य स्तर पर भी करेंगे, जिला स्तर पर भी और विधानसभा स्तर पर चुनाव में लेके जाएंगे। उसी के साथ साथ जन घोषणा पत्र भी भारतीय जनता पार्टी ने सुझावों के आधार पर एक तैयार करेगी, जिसके आधार पर अपने आने वाले चुनाव का एजेंडा सरकार में आने के बाद हम किस प्रकार काम करेंगे वो जनता के बीच लेके आएंगे। लगभग प्रत्येक दिन कोई 10-12 किलोमीटर के आसपास ये रथ चलेगा और कुल मिलाकर के 1000 तो पूरे राजस्थान में युवाओं की सम्मेलन होंगे। इसी तरह 1000 महिलाओं के सम्मेलन होंगे और 1000 ओबीसी के, 1000 एससी के, 1000 एसटी के। प्रत्येक विधानसभा में ऐसे लगभग 100 नुक्कड़ सभाएं और चौपाल इस रथ के माध्यम से होंगे और बीच बीच में लगभग 10 किलोमीटर के आसपास रथ पर चलने वाले पैदल भी चल करके लोगों से संपर्क करेंगे। इस रथ में पत्रक होंगे, इस सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर होगा, उस सब भी जनता को देकर के जन जागरण का काम, जन जागरूकता का काम भी लगातार लोग करने का काम करेंगे। इस पूरे अभियान के दौरान लगभग 20,000 के आसपास चौपाल और नुक्कड़ सभाएं होंगी। लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य इस सब के माध्यम से हमने तय करने किया है। 75,000 किलोमीटर के आसपास कुल यात्रा इसमें पूरी करने का होगा और इस 2 करोड़ के माध्यम से सीधा संदेश जा सके, ऐसे 8 करोड़ लोगों तक अपना संदेश हम राजस्थान की जनता उस तक पहुंचाने का प्रयास हम लगातार इसमें करेंगे। इसमें मैंने कहा कि आम जन की सहभागिता, भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर का कार्यकर्ता इसमें जुड़े, इसके नीचे तक जिला स्तर की समिति, मंडल स्तर की समिति, विधानसभा की समिति, प्रत्येक दिन के नाते अलग अलग व्यवस्थाओं की भी समिति हमने बनाई है। हम लगभग हम कोई 2 लाख कार्यकर्ताओं को सारे राजस्थान में इस अभियान में जोड़ करके उनको भी सक्रिय रूप से सहभागिता बनाने का इसमें प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यात्रा 14 को पूरा होने के बाद फिर 15 से 20 तक प्रत्येक विधानसभा में बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होगा। अलग अलग जिले की तारीख होंगी, विधानसभाओं की तारीख होंगी, उसमें केंद्र के और प्रदेश के नेता भी उनमें रहेंगे और ये जो सभाएं विधानसभाओं की होंगी वो एक अच्छी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग उसमें उपस्थित हों, सरकार के खिलाफ अपनी भावनाएं जनता के सामने प्रदेश के नेता व्यक्त करेंगे। इस पूरे के माध्यम से ये जो जन आक्रोश है इसको एक ज्वार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और 23 के चुनाव से पहले हम इस पूरे वातावरण को लेकर के जाएं और इस जनता के खिलाफ आक्रोश को हम धीरे धीरे जाकर के सरकार के खिलाफ वोट में परिवर्तित कर सके, इसका प्रयास रहेगा। राजस्थान की सरकार को 17 तारीख को 4 साल पूरे होंगे और इन 4 साल को मैं जहां जिस प्रकार की सरकार की स्थिति है, एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान में हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है और एक शब्द में कहें तो जहां विकास पूरी तरह ठप है, कानून के नाते जंगल राज है, इन सब स्थितियों को लेकर के जहां सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों को लेकर के वर्षगांठ बनाने की तैयारी कर रही है, जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने
क्योंकि अब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, असंतोष नहीं है। सामान्यतः होता है कि 3 साल 4 साल के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ एक ज़बरदस्त जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैलियां सारे राजस्थान में निकालने का तय किया है। हम बात करें तो राजस्थान में चुनाव के समय इस सरकार ने कुछ वादे किए थे। उनमें प्रमुख वादा था जिसमें उनके खुद के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 तक गिनती गिन के कहा था कि किसानों के ऋणों की माफ़ी हम 10 दिन में कर देंगे। 1 2 3 गिनती बोलकर कहा था। आज भी किसान ऋण माफ़ी की बाट जो रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि उसकी ज़मीन की नीलामी के नोटिस आ गए और अब तक राजस्थान में कोई 12 के आसपास किसानों ने आत्महत्या इस कारण कर ली क्योंकि उनको ज़मीन की कुर्की के नोटिस आए। उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवाओं ने अपने खाते भी खुलवा लिए, लेकिन आज भी बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न जहां था वहीं टिका हुआ है। चुनाव के समय वादा किया था कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन सबके नियमितीकरण का काम करेंगे। बीडी कल्ला जी की कमेटी पहली कैबिनेट की मीटिंग बनाई थी। शायद अब बीडी कल्ला जी भूल गए कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। वो फाइलों में धूल चाट रही है। उसके उल्टा ये हो रहा है कि आजकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण के लिए जब संघर्ष करते हैं तो लाठी गोली उनको दी जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसी प्रकार बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। एक बड़ा वादा उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन बिजली की कीमतों में पिछले दरवाजे से 12 बार टैक्स का अलग रूप से बढ़ा करके बिजली की वर्चुअली उसकी कीमतें बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार के द्वारा किया। चुनाव के वादे की कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर है। हम कन्हैयालाल का हत्या का प्रकरण, जिसमें एक वर्ग विशेष के लोगों ने केवल अपनी भावना उन्होंने व्यक्त की थी, सिर धड़ से अलग का नारा लेकर के उनको किया, कत्ल करने का काम किया। उसके बाद जगह जगह चाहे पुजारियों की हत्या होगी या तो उनको हत्या करनी पड़ रही है या उनकी हत्या की जा रही है। अभी जिस प्रकार राजसमंद की घटना सामने आई है वहाँ सीधे सीधे सत्ता से जुड़े लोगों की लिप्तता उसमें थी। सब लोगों के बीच में जिस प्रकार से पुजारी को जला के मारा गया, महिलाओं की दुष्कर्म की घटनाएं आज राजस्थान में इतनी अधिक हुई हैं कि देश में प्रथम स्थान पर आकर के राजस्थान खड़ा हो गया है। हालत यह है कि महिलाएं न सड़क पर सुरक्षित है, न घर पर सुरक्षित है, न थाने में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है। इस पूरे प्रकरण विकास पूरी तरह ठप है। राजस्थान भ्रष्टाचार चरम पर है। एक 12 किलोमीटर के ऊपर भ्रष्टाचार की घटना एक इतिहास बन गया राजस्थान में। कलेक्टर और एसपी भ्रष्टाचार के आरोप पकड़े जा रहे हैं और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज कांग्रेस के विधायक अपने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मंत्रियों के ऊपर लगा रहे हैं और मिलकर के ये सब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात होती है जब मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षक दिवस के दिन 2 शिक्षा मंत्री 3 शिक्षा मंत्री मंच पर बैठे थे और शिक्षकों से मुख्यमंत्री पूछते हैं क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं। सब एक मत से कहते हैं कि लिए जाते हैं। उसके बाद भी आज भी मंत्री आज अपने पदों पर बैठे हुए हैं और उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। लगातार खुद आज सत्ता का संघर्ष राजस्थान में चल रहा है। मैं एक बहुत पहले 75-70 के दशक में एक पिक्चर आई थी, अमृत नाटा जी पाली के रहने वाले थे, किस्सा कुर्सी का। बाद में श्रीमती गांधी ने उसको बैन किया। आज राजस्थान में पूरी तरह किस्सा कुर्सी का चल रहा है और एक व्यक्ति दूसरे को गिराने का पूरा षड्यंत्र। इसमें सारी राजस्थान की जनता पिस रही है, उनके मौलिक विषयों के पूरे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आक्रोश रैली निकालने का तय किया। औपचारिक उसकी लॉन्चिंग 1 तारीख को जयपुर से लगभग 55 रथों की रवानगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी रवाना करेंगे। बाकी 1 दिसंबर को कितना